हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम गति का डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे गति के प्रकार। तो इस वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो के अंत तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गति, जिसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो सबसे पहले गति का डेफिनेशन क्या होता है, तो याद रखेंगे गति का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है, वो अपनी स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन करता है उसे ही हम गति कहते हैं। मतलब समय के साथ वो अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ और कुछ देर के बाद मैं यहाँ पे चला आया हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय भी लगा, ठीक है, समय में परिवर्तन हुआ और साथ साथ मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो इसी को कहते हैं हम गति। तो गति का हम अगर सिंपल वे में डेफिनेशन करें तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु की, समझिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिखेंगे क्या, किसी कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु की स्थिति में क्या होता है, समय के साथ जो परिवर्तन होता है, समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम गति कहते हैं। समझ में आया। मतलब कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु की कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, वो क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है तो उसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले यहाँ पे था और बाद में वहाँ पे चला गया, तो ये क्या हुआ, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो उसे हम मोशन कहते हैं। तो डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, कहेंगे यही कि किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, तो यही हम गति कहेंगे। मतलब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। या हम इसे दूसरे शब्दों में एक तरह से और भी इसका डिफिनेशन कर सकते हैं कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मतलब समय के सापेक्ष क्या होगा, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, उसे भी गति कहते हैं। तो दूसरा डिफिनेशन क्या कहेंगे, किसी वस्तु की स्थिति, ये तो पहला डिफिनेशन है, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। या हम इसे दूसरे तरीके से क्या कहेंगे कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम मोशन कहते हैं, मतलब गति कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये गति आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार, तो याद रखेंगे गति के कितने, गति के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहला होता है एक समान गति। ठीक है, एक सामान्य गति। तो एक सामान्य गति किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो याद रखेंगे कोई भी वस्तु है वो सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक सामान्य गति कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले लिख दे रहा हूं डिफिनेशन, क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, सामान्य गति मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु है वो सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करेगा। मतलब सामान्य समय है तो उस सामान्य समय में ही सामान्य दूरी तय करेगा, उसे हम गति कहते हैं। ठीक है, सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक सामान्य गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लेते हैं ये कोई रास्ता है, समझिएगा, मान लेते हैं ये कोई रास्ता है,
ये कोई मान लेते हैं ये कोई रास्ता है, ठीक है। तो कोई भी मतलब मान लेते हैं यहाँ से कोई यहाँ पे कोई वस्तु है और वो वस्तु यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, ठीक है। 10 किलोमीटर यहाँ तक की दूरी है और इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 घंटा लगता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो फिर से ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको फिर से 1 घंटा लग रहा है, फिर से यहाँ तक जाने में 10 किलोमीटर ये भी है और यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा लग रहा है। मतलब देख रहे हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, मतलब प्रत्येक घंटा में क्या 10 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब क्या होगा, समय जो है वो सामान्य लग रहा है और दूरी भी सामान्य तय कर रही है। तो यही कहा जा रहा है किसी वस्तु की स्थिति में क्या कहा जा रहा है, मतलब किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है, उस गति को हम क्या कहते हैं, एक सामान्य गति कहते हैं, ठीक है। मतलब सामान्य समय होगा तो सामान्य गति होगा, उसे ही क्या कहेंगे हम, सामान्य मतलब सामान्य दूरी तय करेगा उसे हम क्या कहते हैं, एक सामान्य गति कहते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देख लेते हैं असामान्य गति। असमान गति, तो याद रखेंगे असामान्य गति जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। क्या कहा जाता है, असामान्य की गति का मतलब ही ऐसे ही अर्थ से क्या स्पष्ट है हमें कि जब सामान्य समय में असामान्य गति असामान्य दूरी तय करेगा उसे हम क्या कहेंगे, असामान्य गति कह देंगे। तो हम इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में असामान्य दूरी तय करता है उसे हम असामान्य गति कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे डिफिनेशन, किसी वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरी तय करता है उसे असमान गति कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में असामान्य दूरी तय करता है उसे असामान्य गति, असामान्य गति किसे, सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है उसे सामान्य गति कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझिए, ये कोई रास्ता है, ठीक है, समझिएगा ये कोई रास्ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी ये पिंड है, ठीक है, ये पिंड है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लगा रहा है, 1 घंटा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, फिर से 10 किलोमीटर है, ठीक है। परंतु देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर आने में भी फिर से 1 घंटा लगा रहा है, ठीक है। अब फिर से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है, परंतु यहाँ से यहाँ तक भी आने में 1 घंटा लगा रहा है। तो देखिए समय 1-1 घंटा लग रहा है, परंतु जो दूरी है कभी 10 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटा में, तो कभी 15 किलोमीटर, तो कभी 5 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य समय है परंतु जो दूरी है वो असामान्य तय कर रहा है। तो हम इसीलिए कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में असामान्य दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं, असामान्य गति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं हट रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ी बहुत आपकी मतलब जो सपोर्ट होता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आप सपोर्ट करने के लिए केवल एक काम कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।